किसी बात को या विवाद को चालू करने का काम मैंने आज तक जीवन में नहीं किया, ना मैं कल करने वाला। मैंने हमेशा वहीं पर जाके पहल की है जहां गांव वालों का संदेश आया हो, जहां रहने वालों के, अपने सरगुजा के लोगों का संदेश आया हो कि बाबा आप आते हैं। वरना मैं, चाहे वो भटगांव क्षेत्र की बात रही हो, चाहे वो विश्रामपुर क्षेत्र की बात रही हो, चाहे बलरामपुर तरफ की बात रही हो, चाहे अमेरा खदान की बात रही हो, चाहे मैंने मुड़गांव का आपको बताया, मैंने परसा केते के संदर्भ में भी शुरुआत की बात बताई। हम लोग घाट बर्रा वहाँ भी गए, 2-3 बार मीटिंग की, अपनी तरफ से बताया। मैं कभी भी कहीं भी बातों में अपने से नहीं जाता। लोग जब कहते हैं, और क्योंकि लोगों को जवाबदारी मैं महसूस करता हूँ कि हम लोग अगर सरगुजा में हैं, जिस परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस परिवार की जवाबदारी सरगुजा के प्रति और सरगुजा के लोगों के प्रति हम लोग महसूस करते हैं। आज कोई राज्य नहीं है, कोई पुरानी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग बड़े भी, हम लोग को ऐसे ही लिया गया, सोच भी हम मेरी वैसे ही है, और इसी बात को लेके मैं काम करता हूँ। तो राजनीति अलग बात हो जाती है और पहल करना लोगों के लिए वो एक अलग बात हो जाती है। कभी कभी वो दोनों मिल भी जाते हैं, लेकिन इस मुद्दे में मेरे लिए केवल रामगढ़ की बात है। और क्योंकि ये बात यहाँ से ही लोगों ने मेरी जानकारी में करीब 1-1.5 साल 2 साल पहले लाई थी कि दरारें पड़ रही हैं, कुछ नुकसान हो सकता है कि नहीं, मैंने देखा नहीं है तो मैं नहीं जानता, ये आप ही लोग बता पाएंगे। इसको लेके सरकार में जब थे तब भी पहल हो रही थी। जो मैंने बताया कि आंदोलन में जो लोग बैठे थे, 94वें दिन जब हम लोग गए, वहाँ भाषण में मैंने भी कुछ बातों को रखा। मैंने भी कहा कि भाई गोली चलेगी तो पहली गोली के लिए मैं तैयार रहूँगा। संदेश साथ में स्पष्ट तौर पे मैंने ये बोला था कि गोली की बात आनी ही नहीं चाहिए। हम लोग किसी आंदोलन की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो एकदम दूसरी बात हो जाती है, एकदम ही अलग बात हो जाती है। वो यहाँ की ऐसी ना तो कोई परिस्थिति थी, ना तो कोई बात थी। कहने और समझाने की बात थी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार अगर है जिसके पास ताकत होती है, शासन है, प्रशासन है जिसके पास ताकत होती है, ऐसे ही गोलियां नहीं चलती। वो भी आप ही के तरफ से काम करने वाले लोग हैं। पब्लिक ने ही कहा है कि काम करो, आप ही उनके तनख्वाह का पैसा देते हैं। आपसे जो पैसा टैक्स के रूप में जाता है वो ही उनके तनख्वाह का होता है और आप ही के देख रेख के लिए होता है, लेकिन एक दबदबा होता है शासन प्रशासन का। तो खैर वो बातें हुई। आज जो परिस्थिति बन रही है रामगढ़ के संदर्भ में, वो ये आ रही है कि पिछली सरकार में एक ये निर्णय लिया गया था, और केंद्र की सरकार को भी वो कागज मैं लेके भी आया हूँ। आप लोगों को एक कॉपी यहाँ मैं छोड़ के भी जा रहा हूँ, आप लोग उसको और प्रति चाहिए, जिनको चाहिए तो वो ले सकते हैं। तो उनके पास, सिद्धार्थ बाबा के पास, राजनाथ जी के पास मैं छोड़ जा रहा हूँ कागज, आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा। गुड्डू बाबा भी बैठे, जिनको चाहिए कॉपी ले लीजिएगा। एक सरकार ने जांच कराया था, फिर मैं बता रहा हूँ कि केवल मैं बात कर रहा हूँ रामगढ़ के संदर्भ में। ना कोई इसमें अदानी है, ना कहीं कोई भाजपा है, ना कहीं कोई कांग्रेस है, ना कोई दूसरी बात। मुझे ये लगा और लगता है कि रामगढ़ के पुरातात्विक महत्व के स्थान के लिए अगर अपने से मैंने पहल नहीं की तो मैं अपने को दोषी मानता हूँ। आज मेरा यहाँ आना व्यक्तिगत अपनी सोच को लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी जो मैं व्यक्तिगत महसूस करता हूँ, ये नहीं कि पब्लिक ने बुलाया। आप में से किसी ने मेरे को नहीं बोला कि इसके लिए आइए, कहीं से भी खबर किसी की नहीं गई कि बाबा ये रामगढ़ के लिए आना है। ये मैंने अपने से, मुझे लगा कि जीवन काल में ये परिस्थिति बनी है तो ये मेरी जवाबदारी है, मेरा फर्ज है, मेरी सोच का हिस्सा है कि मेरे को खबर आए या ना आए, मेरे को पहल करनी चाहिए। और इसलिए आज उस नाते मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। यहाँ
खदान खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, इसकी भी पृष्ठभूमि से आप लोग परिचित होंगे। जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय हाथियों को लेकर लेबरू में 450 वर्ग किलोमीटर का एक हाथी रिजर्व बनाने का प्रस्ताव बना था और उसको केंद्र सरकार के पास भी भेजा गया और केंद्र सरकार ने उसमें सहमति दे दी। उस समय यहाँ राजनीतिक रूप से देखिएगा तो भाजपा की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई की सरकार, यूपी की सरकार, लेकिन ये 450 वर्ग किलोमीटर के हाथी रिजर्व को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रस्ताव भेजा, जिसको केंद्र की सरकार ने मंजूरी दे दी। मंजूरी आने के बाद राज्य की सरकार ने उसमें कोई पहल नहीं की और फिर सिलसिला चला कोयला खदानों को मंजूरी देने का, और कोयला खदानों को उन क्षेत्रों में मंजूरी देने का जहां जंगल थे। ये क्यों हो रहा था? जहां जंगल नहीं थे वहां की जमीनें महंगी होती हैं, प्राइवेट लोगों के पास भी होती हैं, उनको मनाना समझाना उनकी सहमति लेना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे तरफ जाओ कोयला खनन करने के लिए जहां लोगों का विरोध कम से कम हो। पेड़ किसका होगा? सरकार को पैसा दे देंगे और जमीन ले लेंगे और कोयला खदान खोल लेंगे। लिखित में सरकार की तरफ से जांच के बाद में भेजी गई कि जो सीताराम जी लक्ष्मण जी का मंदिर है ये 9.13 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से खदान चालू होता है उस कोने से इसकी दूरी यानी 10 किलोमीटर से कम है। और जो पहाड़ का जड़ है वो 8 कुछ किलोमीटर की दूरी में वहां वो पहाड़ का जड़ है। अगर ये तो दूर हो गया, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो नक्शा है ये दिखाता है कि खदान कहाँ है। ये पूरा इलाका है और ये यहाँ पर इसको खदान दिखा रहा है कि यहाँ पर खदान, यहाँ पर मतरिंगा भी है, दूसरे गांव है, मतलब सब है। ये बड़ा नक्शा में खदान दिखाता है। अब ये छोटे नक्शे को आप अगर देखेंगे वहां से तो दिख नहीं रहा होगा, पर ये जो नक्शा है इसमें लाल में ये खदान परसा केते एक्सटेंशन वाली जो खदान है अभी की जो बात हो रही है उसका ये कोना है, आखिरी कोना, एक छोर ये है। इस छोर का नाम उन्होंने रखा है KX3 और इस कोने का नाम रखा है KX6। तो ये कोने से ये है अपना रामगढ़ के पहाड़ का क्षेत्र दिखा रहा है। पहाड़ ऊपर में मंदिर है, नीचे इधर सीता बैंगरा और ये माड़ा है। ये दूरी इनने नाप ली अपने रिपोर्ट में, ये हम लोग का कोई काम नहीं है। सरकार ने जो नाप कराया था, नाप करा के इनने मंदिर की दूरी 9.13 किलोमीटर दर्शाई है और पहाड़ के जड़ की जो दूरी है, ये पहाड़ का जड़ यहाँ आ गया और पास होना चाहिए, लेकिन इनने जहां से लिया है ये 8.1 किलोमीटर, यानी दोनों इन रिपोर्ट के हिसाब से जो उनने बना के भेजा है, ये हम लोग का नहीं है। ये 2004 का, मैं आपको 24 का आपको बता रहा हूँ। ये जो नक्शा है ये 3/20/2024 का है। ये भी दर्शा रहा है कि ये 10 किलोमीटर से कम इसकी दूरी। अब जब ये काम चालू करने की बात आई तब दिमाग लगाया गया और रामगढ़ का पहाड़ आप देख रहे कहाँ है, सीता बैंगरा देख रहे हैं आप कहाँ है। तो उन्होंने रामगढ़ के पहाड़ और राम सीता का मंदिर नहीं देखा, उन्होंने यहाँ का कोना निकाल के देखा और कहा कि ये करीब 11 किलोमीटर पड़ता है। कोयला खदान को अनापत्ति देने के लिए तो उसी वन विभाग ने जो सारा जांच करके ये भेजा था कि यहाँ खदान
10 किलोमीटर की परिधि में के अंदर ये क्षेत्र पड़ रहे हैं, तो बोलना ठीक नहीं है। अब रिपोर्ट यहाँ से भेज दी, यहाँ के नाम से, जब ये 11 कुछ किलोमीटर होता है यहाँ मंजूरी दी जा सकती। तो ये कुल मिला के कहानी है। मैं बोलूंगा और अंचल को और जो लोग बोलना चाहते हैं, जिनको जानकारी होगी, यहाँ की भी आप लोग भी जानकारी दीजिएगा, फिर उस पर हम लोग आगे फिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है देखेंगे। तो ये परिस्थिति वर्तमान में बनेगी। बहुत कठिन काम है, इसमें कुछ कर पाना, कुछ रोकना। हाल ही में 2-3 दिन पहले सरगुजा को नए मंत्री भी मिले हैं, आप ही के विधायक, उनको मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। अच्छे से काम करें, हम सबकी यही कामना होगी। सरगुजा के लिए, क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए अच्छे से काम करें। और उनका एक बयान भी अभी आया, मैं आते समय उसी को पूरा सुन रहा था कि क्या उन्होंने बोला। उनने भी इस बात को बोला कि अगर रामगढ़ की पहाड़ी में कहीं भी कोई दिक्कत की बात आती है तो मैं भी अपने तरफ से पूरा विरोध करूंगा। तो ये मैंने बताया भी कि राजनीति से हट के मेरी ये जो पहल है, इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, सरकार से कोई लेना देना नहीं, किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं, ये बचना चाहिए। वरना अगर पहल नहीं की, नहीं सके, पहल करने के बाद भी तो नहीं सके, कहीं कुछ नुकसान होगा, पहाड़ गिरेगा, कुछ होगा, तो हम लोग के हाथ के बाहर की चीज हो गई मान लीजिए। लेकिन पहल भी अगर नहीं किया तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता।